हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गेन नॉलेज। आज के वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस दूसरे सोशल साइंस के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, या फिर पॉलिटिकल साइंस के जो दूसरे सोशल साइंस के साथ जो संबंध है उसको हम देखेंगे। हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी आर सम अदर ब्रांचेस ऑफ सोशल साइंस एक्सेप्ट पॉलिटिकल साइंस। राजनीति विज्ञान को छोड़कर सोशल साइंस के जो दूसरे ब्रांचेस है वो होते हैं हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी और कई सारी चीज़ें। इन दिस मॉडर्न एज इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज आर गिवन मोर फोकस। आज के जो समय है यानी कि आधुनिक समय में इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी उसको कहते हैं जिस स्टडी में हम एक दूसरे से जुड़े हुए कई सारे विषयों के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, अध्ययन करके कोई एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, उसको इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी कहा जाता है। अब हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के जो दूसरे सोशल साइंस है उनके साथ कैसा संबंध है या उससे कैसे जुड़े हुए हैं। पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, यानी कि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री कैसे जुड़े हैं एक दूसरे से, हम देखेंगे। टुडेज पॉलिटिकल इवेंट्स आर द हिस्ट्री ऑफ टुमारो। आज के जो भी पॉलिटिकल घटनाएं होते हैं, राजनीतिक घटनाएं होती हैं, वो आने वाले काल के एक पास्ट होता है। जैसे कि अगर हम आज जो भी करते हैं, हमारे आने वाले पीढ़ी उसको हिस्ट्री के तौर पर जानेंगे, पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू सिली, ये जो सिली होते हैं ये एक पॉलिटिकल थिंकर है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। वो कहते हैं हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिकल साइंस हैज़ नो फ्रूट एंड पॉलिटिकल साइंस विदाउट हिस्ट्री हैज़ नो रूट। यानी कि राजनीति विज्ञान के बिना हिस्ट्री का कोई फल नहीं है और हिस्ट्री के बिना राजनीति विज्ञान का कोई रूट नहीं है। यानी कि अगर हम एक इमेजिनरी पेड़ को लेंगे, उस पेड़ का जो रूट है यानी कि जो उसका बेस है वो है हिस्ट्री, और उसका जो फ्रूट है यानी कि फल है वो है पॉलिटिकल साइंस। ये सिली का कहना है। हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस आर इंटर रिलेटेड। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस जो है एक दूसरे से जुड़े हुए विषय है। Political science and economics. In the past, political science and economics were studied combinedly as political economics. हम इतिहास में क्या करते थे, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स को मिलाकर एक साथ पढ़ते थे, पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स बनाकर। यानी कि राजनीति और जो इकोनॉमिक्स है, राजनीति विज्ञान और इकोनॉमिक्स है, इन दोनों को मिलाकर पढ़ाया जाता था, उसे पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कहा जाता था। उस विषय को इकोनॉमिक एलिमेंट्स लाइक पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, बिजनेस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO आर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट व्हिच इज द कोर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इकोनॉमिक एलिमेंट्स जैसे कि पॉवर्टी हो, इन्फ्लेशन हो, बिजनेस हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, यानी कि जो गरीबी है या फिर किसी भी चीज़ का मूल्य जो रेट है उस रेट का बढ़ना घटना, या फिर किसी भी बिजनेस के बारे में हो, या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पिछले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा था। ये सब क्या होते हैं, राज्य के द्वारा कंट्रोल होते हैं, राज्य के द्वारा परिचालित होते हैं। और ये जो राज्य यानी कि स्टेट, ये खुद पॉलिटिकल साइंस का कोर कंसेप्ट है। तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेबल है। अब जानेंगे पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। द कोर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज स्टेट एंड सोसाइटी इज द कोर ऑफ सोशियोलॉजी। ये जो पॉलिटिकल साइंस का कोर कंसेप्ट है यानी कि जो सेंट्रल पॉइंट है वो है स्टेट, और सोशियोलॉजी का सेंट्रल पॉइंट यानी कि कोर पॉइंट जो सबसे प्रमुख भूमिका है वो है सोसाइटी। एवरी सोशल इंसिडेंट इज पार्ट ऑफ ए पॉलिटिकल इंसिडेंट। हर एक सोशल इंसिडेंट, हर एक सामाजिक घटना वो एक राजनीतिक घटना यानी कि पॉलिटिकल इंसिडेंट का एक हिस्सा है। सोसाइटी केम फर्स्ट, देन केम स्टेट एंड स्टेट इज मेड ऑफ सोसाइटी। पहले सोसाइटी आया, उसके बाद आया स्टेट, यानी कि सोसाइटी के कंसेप्ट को लेकर स्टेट बनाया गया है। यही लिखा हुआ है, स्टेट इज मेड ऑफ सोसाइटी। अगर हम स्टेट को कैसे बनाया जाता है ये समझेंगे
तो स्टेट बनाने के लिए सबसे जो प्रमुख है वो है पॉपुलेशन। उसके जो एलिमेंट है, एक पहला एलिमेंट है पॉपुलेशन। एक इंसान एक स्टेट नहीं बना सकता। स्टेट बनाने के लिए कई सारे इंसान चाहिए और कई सारे एलिमेंट्स उसके हैं जो हम दूसरे विषय में कभी पढ़ेंगे। और हम ऐसे सोचते हैं अगर स्टेट बनाना है तो स्टेट कैसे बनेगा? वहाँ पर कोई इंसान होगा, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए इंसान हैं जो सोसाइटी बनाते हैं और कई सारे सोसाइटी को मिलाकर एक स्टेट बनाया जाता है। ठीक है, तो ये स्टेट जो बना सोसाइटी को लेकर ही तो बना है। तो ये जो सोसाइटी और स्टेट एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं हमने समझा। तो इस वजह से जो पॉलिटिकल साइंस है और सोशियोलॉजी है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं। स्टेट के बारे में हम अगले एक वीडियो में जानेंगे। पूरी तरह से स्टेट क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या है, पूरी डिटेल्स में समझेंगे। अब देखते हैं पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी। फिलॉसफी मीन्स लव ऑफ विजडम, यानी कि ज्ञान के प्रति जो प्यार है उसको फिलॉसफी कहा जाता है। पॉलिटिकल साइंस एंड प्रोडक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस आर बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल फिलॉसफी। राजनीति विज्ञान और राजनीति विज्ञान के जो प्रोडक्ट्स है वो सब पॉलिटिकल फिलॉसफी पर बेस्ड है। कैसे? अगर हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम जो है यानी कि शासन व्यवस्था जो है उसमें अगर कुछ चेंजेस लाना चाहेंगे तो कोई एक व्यक्ति तो ये नहीं कर सकता। एक दूसरे से हम विचार करके डिस्कशन करके कुछ उसका कंक्लूजन निकालेंगे। जब डिस्कशन होगी तब हर कोई अपना एक्सपीरियंस को वहाँ इस्तेमाल करेगा। अपने एक्सपीरियंस में जो भी ज्ञान प्राप्ति हुई है उन्हें, उसको वो अप्लाई करके कुछ सलाह देने की कोशिश करेंगे, यानी कि अपनी फिलॉसफी देंगे। और सबकी फिलॉसफी को नज़र रख के, सबकी फिलॉसफी को देखकर विचार करके कोई एक कंक्लूजन पर हम पहुंचते हैं और हमारी शासन व्यवस्था को कुछ सुधार लाते हैं, उनमें कोई सुधार लाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि फिलॉसफी को बेस करके हमने पॉलिटिक्स में कुछ चेंजेस लाया। वही कहना चाहते हैं यहाँ कि पॉलिटिकल साइंस एंड प्रोडक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। प्रोडक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस का मतलब, प्रोडक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस जैसे कि हम कह सकते हैं राज्य है या फिर कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, ये सब होते हैं पॉलिटिकल साइंस के जो प्रोडक्ट। ये सब क्या होते हैं? आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल फिलोसफी। पॉलिटिकल फिलोसफी पर बेस्ड है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा पॉलिटिकल फिलोसफी पर बेस्ड कैसे है पॉलिटिकल साइंस और उसके जो प्रोडक्ट। अगले हम देखने वाले हैं अगले चीज़, इज पॉलिटिकल साइंस एन आर्ट और एन साइंस। ये जो पॉलिटिकल साइंस है ये एक विज्ञान है या एक आर्ट है? इट इज़ ए कंट्रोवर्शियल कंसेप्ट वेदर पॉलिटिकल साइंस इज ए साइंस और एन आर्ट। ये जो पॉलिटिकल साइंस है एक विज्ञान है या फिर एक कला है, ये कंट्रोवर्शियल फैक्ट है। थिंकर्स लाइक एरिस्टोटल, हॉब्स स्टेट पॉलिटिकल साइंस इज ए साइंस वेदर मेटलैंड बर्क डू नॉट। यानी कि थिंकर जैसे एरिस्टोटल और हॉब्स ये बोलते हैं क्या कि पॉलिटिकल साइंस एक विज्ञान है, जबकि मेटलैंड और बर्क बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक विज्ञान नहीं है। हम देखते हैं, साइंस इज ए सिस्टमेटिक एंड एनालिटिकल स्टडी ऑफ ए सब्जेक्ट। किसी भी विषय के बारे में अगर हम सिस्टमेटिक तौर पर उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको स्टडी करते हैं और एनालिटिकल स्टडी उसका करते हैं, यानी कि लॉजिकल स्टडी करते हैं, तो उसको हम साइंस कहते हैं। पॉलिटिकल साइंस इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। जो पॉलिटिकल साइंस है वो पॉलिटिक्स के बारे में सिस्टमेटिक स्टडी करने को, यानी कि सिस्टमेटिक तौर पर अध्ययन करने का जो तरीका है उसको हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। दैट इज़ वाई पॉलिटिकल साइंस हैज़ टू बी सेड ए साइंस। इस वजह से पॉलिटिकल साइंस को साइंस कहा जाना चाहिए। द एप्लीकेशन ऑफ अचीव्ड नॉलेज इज कॉल्ड आर्ट। जो हमारे पास ज्ञान है, जो ज्ञान की प्राप्ति हमें हुई है, उस ज्ञान को हम कहीं अप्लाई करेंगे तो उसको हम
कला कहेंगे यानी कि आर्ट कहेंगे। सिंपल भाषा में अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, हमने कोई चीज़ सीखा है, हमने काउंटिंग सीखी है और उड़ते हुए पंछियों का हर हम गिनते हैं, गिनने के बाद बोलते हैं 5 पंछियाँ उड़ गई। तो हमारे पास जो नॉलेज था उसको हम अप्लाई करके कुछ करते हैं या फिर कहते हैं, तो उसको हम कला कहते हैं। आर्ट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ नॉलेज। आर्ट जो है ये नॉलेज की एक प्रोडक्ट है। डेमोक्रेसी, वेलफेयर स्टेट, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस आर द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिटिकल नॉलेज। जो डेमोक्रेसी है, वेलफेयर स्टेट है और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है, ये सारे चीज़ें पॉलिटिकल नॉलेज से ही प्राप्त हुए हैं। पॉलिटिकल नॉलेज जो हमारे पास है उसको बेस करके हमने ये सारे कंसेप्ट बनाए हैं। तो पॉलिटिकल साइंस जो है एक आर्ट यहाँ से पता चलता है। Hence, political science is both a science as well as an art। तो इस वजह से जो पॉलिटिकल साइंस है ये आर्ट भी है और साइंस भी है। मुझे उम्मीद है आज की क्लास में हमने जो भी सब डिस्कशन किया है आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी ऐसा विषय हो जो हमसे छूट गई हो या फिर आपको समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। हम उसके रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।